नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, ठीक है, का अगला पार्ट देखेंगे। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? जो आनंदी बाई है, आनंदी बाई तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके बाद देखेंगे इनका जो जमींदारों के साथ संबंध था, ठीक है। 9 जमींदारी क्षेत्र आपको पढ़ने हैं यहाँ। आपको कितने? 9 जमींदारी क्षेत्र पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है क्या? हाँ बिल्कुल पूछा गया है। यहाँ से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ये दोनों यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये 9 जमींदारी आपको पढ़ना जरूरी है। जमींदारों से संबंध देखेंगे, उसके बाद इनके प्रशासनिक विभाजन के संबंध में 10 लोग और आएंगे। जो किला प्रमुख किसको बोला जाएगा, संचार विभाग का प्रमुख किसको बोला जाएगा, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, याद करने का इसका तरीका देखो। 9 जमींदारी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, देखते जाना। पहला चीज क्या याद रखेंगे? टोटल हमारे यहाँ 32 जो जमींदारी क्षेत्र है या जमींदारों से कितना वसूला जाता था? 68,721 रुपया। कितना वसूला जाता था? 68,721 रुपया टोटल वसूला जाता था, ठीक है, जमींदारों से। बाद में ये जमींदारी प्रथा को हटा करके सूबा व्यवस्था लागू किया गया वेंकोजी भोसले के समय में। लेकिन अभी उतना मत जानो, पहले क्या समझते हैं हम लोग। 9 जमींदारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। तो सबसे ज्यादा वाला एक बार देखेंगे तो खैरागढ़ जमींदारी याद रखना। कहाँ? खैरागढ़। खैरागढ़ जमींदारी याद रखना। क्या है ये खैरागढ़ जमींदारी? तो यहां से सर्वाधिक टकोली, टकोली मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है, जो अभी टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। देखे भी होगे अभी जो फिर से आएगा, है ना, फाइनेंशियल वाला बजट आएगा, उसमें फिर से नया नया टैक्सेशन आएगा। तो वैसे ही टैक्स को वसूला जाता था। जमींदारी व्यवस्था जो खैरागढ़ की थी, यहां से सर्वाधिक टैक्स वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था? सर्वाधिक टकोली। कितना लेते थे जी? तो याद रखना, 24,000, ठीक है। 24,000 यहां से वसूला जाता था टकोली खैरागढ़ रियासत से। सबसे ज्यादा याद रखना, ठीक है, 24,000। यहां एक आक्रमण हुआ था, बिंबाजी भोसले ने क्या किया? 1768 में, याद रखना, 1768 में क्या किया था? आक्रमण किया था। क्यों किया था आक्रमण भाई? खैरागढ़ जमींदार का जो जमींदार है वो क्या करता था? टकोली देने से आनाकानी करता था, ठीक है। टकोली या इसी को ही क्या बोला जाता था? टैक्स। टैक्स देने से मना करता था, है ना, मना करता था। इसीलिए क्या किया गया? 1768 में एक आक्रमण किया गया, किसके द्वारा? बिंबाजी भोसले के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? बिंबाजी के द्वारा। बिंबाजी के द्वारा आक्रमण किया गया खैरागढ़ जमींदारी का, जो सर्वाधिक टकोली वसूला जाता था यहां से 24,000, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना। 9 जमींदारी क्षेत्र है, सबको याद करते चलेंगे, याद होते जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक वाला एक अलग से याद रखना। कौन सा रियासत? खैरागढ़ से सर्वाधिक वसूला जाता था। उसके बाद याद रखना धमधा, ठीक है, धमधा जमींदारी। याद कैसे करोगे? देखो, धमधा जमींदारी में धमकी से याद रखना। धमधा जमींदारी में धमकी से याद रखना। क्या धमकी भाई? कि यहाँ का जो जमींदार है वो टैक्स देने से मना किया, टैक्स देने से मना किया।
तो क्या किया बिंबाजी भोसले, अब आक्रमण करेगा जैसे पिछले वाले में कर रहा था खैरागढ़ में, तो यहां भी आक्रमण किया। मतलब आक्रमण के लिए क्या किया, इसको सूचना दी कि भाई तू टैक्स नहीं दे रहा है, तेरे ऊपर अब हमला किया जाएगा। तो ये बेचारा डर गया, कौन, धमधा का जो जमींदार था। तो धमधा से धमकी याद रखना, पहले इसको धमकी दिया आक्रमण करने का, तो ये क्या किया, डर के मारे जाके जल समाधि ले ली। ठीक है, जल समाधि मतलब धमकी से डर गया और खुद क्या हो गया, जल समाधि ग्रहण कर लिया। मतलब ये क्या हो गया, मर गया भाई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ का जमींदार था, धमधा का जमींदार था, याद रखना। कब, 1781 के आसपास। ठीक है, 1781 के आसपास। याद कैसे करोगे, 81 में देखो लास्ट में एक आ रहा है ना, तो एक धमकी भरा क्या दिया, सूचना दिया, एक धमकी भरा सूचना दिया, क्या करने के लिए, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, टैक्स पटाना है तो पटा दो। तो ये बेचारा डर गया, डर के मारे क्या किया, खुद से खुदकुशी कर लिया, मतलब जल समाधि ले लिया। ठीक है, तो किसी को धमकी नहीं देना चाहिए भाई, है ना। पहला चीज समझ में आया, पहला खैरागढ़ का रियासत, सॉरी खैरागढ़ का जमींदारी क्षेत्र। तो खैरागढ़ में सबसे सर्वाधिक टैक्स या सर्वाधिक टकोली वसूला जाता था, कितना, 24,000 का। उसके बाद कौन पढ़े हम लोग, धमधा को पढ़े। धमधा से धमकी याद रख सकते हो, धमकी दिया तो ये क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो दो जमींदारी क्षेत्र याद हुआ क्या। तीसरा चीज देखो कांकेर के बारे में, इसके बारे में कांकेर। ठीक है, अब ये कांकेर जो है यहां से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेता था। ठीक है, टैक्स नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था, इसका भी रीजन है, देखो टैक्स नहीं लेता था क्यों। कांकेर देखो कौन से क्षेत्र में है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला इलाका। तो दक्षिण वाले इलाके में यहां देखो कांकेर, और ये क्या है, बस्तर है। ठीक है, तो यहां से अगर कोई आक्रमण करेगा दक्षिण वाले क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण वाले क्षेत्र में कोई आक्रमण करेगा तो सेना जल्दी तो नहीं भेजा जा सकता। अब क्या किया, ये दिमाग क्या लगाया, जो कांकेर जमींदारी है इसको टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अब सब चीज फ्री कर रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ तो इसका स्वार्थ होगा। तो इसके पीछे का स्वार्थ क्या छुपा है, इससे बदले में क्या लेता था, 500 सैनिक, 500 सैनिक की सहायता लेते, 500 सैनिक की सहायता। ठीक है, मतलब दक्षिण के क्षेत्र में कोई आया, आक्रमण किया, तो ये क्या करता था, जो कांकेर वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे जो रहते थे सैनिक, उनको आक्रमण के लिए यहां पे भेज देता। ठीक है, तो कांकेर के जमींदार से टैक्स नहीं लेने का रीजन क्या था, यहां पे बस्तर वाले क्षेत्र में कोई आक्रमण करे, उस आक्रमण को सुलझाने के लिए या निपटाने के लिए वहां से 500 घुड़सवार का, 500 सैनिक का क्या लेता था, सहायता लेता था। ठीक है, कहां के राजा से, कांकेर के राजा से सहायता लेता था। कांकेर का राजा कौन था उस टाइम, जमींदार कौन था उस टाइम, तो धीरज, याद रखना, धीरज सिंह। ठीक है, धीरज, ठीक, समझ में आया। धमधा में आक्रमण कब हुआ, 1781 में। ठीक है, और जो खैरागढ़ था, खैरागढ़ में कहा, 68 में। ठीक है, खैरागढ़ में 68 में, 1768। तो दो आक्रमण भी याद रखना, मतलब इसके पास कब किया था बिंबाजी भोसले। तीन समझ में आया क्या, तीन समझ में आया। देखो पहला फिर से देखो, पहला किसके बारे में पढ़े हम लोग, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। तो खैरागढ़ से सर्वाधिक टकोली वसूला जाता था, कितना, 24,000। जहां से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स फ्री था, कहां था, कांकेर का। ठीक है, कांकेर का क्या था, टैक्स फ्री था। बदले में क्या लेता था, 500 सैनिक लेता था। ठीक है, 500 सैनिक। खैरागढ़ में आक्रमण कब किया था, 1768, याद रखना। क्लियर। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, तीसरा पढ़ा था धमधा। धमधा को कैसे याद किए थे, धमधा मतलब धमकी से। ठीक है, धमकी से याद किए थे, कब, एक धमकी, 1781। ठीक है, ये क्या किया, टैक्स देने से मना कर रहा था, तो बिंबाजी भोसले ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, तो ये क्या ले लिया बेचारा, जल समाधि। ठीक, टोटल 9 याद करने हैं, 9 में से हम लोग कितने याद कर लिए, 3 याद कर लिए गया। ठीक है, अब देखो चौथा चीज क्या याद रखना, चौथा चीज कोरबा था, कोरबा जमींदारी। ठीक है, कोरबा। अब याद कैसे करोगे,
कोरबा से क्या करता था, इसका जमता नहीं था, किसका, बिंबाजी भोसले से। ठीक है, तो ये हर बार टैक्स देने से मना करता था, तो इसकी जो जमींदारी है वो जब्त कर ली थी, इसकी जमींदारी जब्त कर ली। ठीक है, जमींदारी जब्त कर ली, तो कोरबा का याद रखना, कोरबा का जब्त कर लिया था। ठीक है, तो 4 देखो, खैरागढ़ से सर्वाधिक टकोली 24,000, कांकेर से टैक्स फ्री कर दिया था, क्यों, बस्तर के क्षेत्र में क्या करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए 500 सैनिक लेता था। धमधा में धमकी दिया था तो जल समाधि कर लिया। कोरबा का क्या था, इसके साथ जमता नहीं था तो जब्त कर लिया उसका जमींदारी। ठीक है, जमता नहीं था तो जब्त कर लिया इसका जमींदारी। ठीक है, कोरबा का। अब देखो, ठीक है, जमींदारी तो जब्त हो गया, 4 चीज हम लोगों ने देख लिया। अब पांचवा पढ़ेंगे चांपा, और छठवां पढ़ेंगे पंडरिया। ठीक है, चांपा और पंडरिया, चांपा और छठवां पढ़ेंगे पंडरिया। अब इन दोनों के साथ क्या हुआ भाई, देखो, चांपा के साथ जैसे जमींदारी वहां पे जब्त किया था कोरबा के पास, इसका जमींदारी जब्त तो नहीं किया था, लेकिन इसके साथ जो संबंध है वो भी ठीक ठाक नहीं थे, मतलब हमेशा युद्ध के लिए, मतलब आक्रमण के लिए बोलते रहता था, तो जब भी ये आक्रमण के लिए बोला तो ये पैसा, मतलब टैक्स दे दिया। ठीक है, तो इनका संबंध दोनों का ठीक नहीं था, किसका, चांपा का। ठीक है, तो वहां पे चांपा के जो जमींदार हैं उनको क्या कहा जाता था, चांपा के जो जमींदार रहते थे उनको दीवान कहते थे। ठीक है, चांपा के जो जमींदार थे इनको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। ठीक, पंडरिया से इनके संबंध ठीक नहीं थे। ठीक है, इसके साथ भी संबंध ठीक नहीं थे, इसके साथ भी संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जमींदारी जब्त इन लोग का नहीं करेगा। ठीक है, संबंध ठीक नहीं थे, याद रखना। संबंध ठीक नहीं थे, तो चांपा का, पंडरिया का याद हुआ क्या, 5वें और 6वें नंबर का। ठीक, तो 6 चीज हम लोगों ने याद कर लिया। खैरागढ़ सर्वाधिक टकोली, दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, खैरागढ़ देखा पहला, दूसरा धमधा में क्या दिया था, धमकी, कांकेर में टैक्स फ्री था तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कोरबा में जमींदारी जब्त कर लिया था, संबंध उसके साथ भी ठीक नहीं थे। ठीक है, फिर चांपा, इसके साथ भी जमींदारी के साथ बिंबाजी का संबंध ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ चांपा और पंडरिया दोनों में जमींदारी जब्त नहीं किया है, याद रखना। ठीक है, चांपा के जो जमींदार हैं उनको क्या कहा जाता था, दीवान, पंडरिया के साथ इसके संबंध ठीक नहीं थे। ठीक है, ये समझ में आया आपने को। अब देखो कहां कहां और आक्रमण करेगा, सीधा चलते हैं, एक टॉप के क्षेत्र में और एक चलते हैं नीचे। ठीक है, बस्तर के क्षेत्र में। अब देखो, बस्तर वाले को हम लोग यहीं पे याद कर लेंगे, कहां पे था, कांकेर। कांकेर के पास और एक जमींदार था, कांकेर के पास और कौन सा जमींदार था, बस्तर। बस्तर जो जमींदारी थी, ठीक है, बस्तर की जमींदारी, यहां से केवल ये क्या लेते थे, कर लेते थे। ठीक है, कर लेते थे, और यहां देखने वेखने नहीं जाते थे। ठीक है, क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 500 सैनिक तैनात कर लिए थे, किस क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए, यहाँ पे नियंत्रण के लिए, बस्तर के क्षेत्र के जमींदार के नियंत्रण के लिए। कांकेर में ऑलरेडी 500 घुड़सवार, 500 सैनिक यहाँ पे रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे और जाने की जरूरत क्या है, यहाँ से सीधा सीधा इन लोग को क्या मिलता था, टैक्स मिलता था। ये 5, 6 और ये 7वें नंबर का हो गया। ठीक है, 2 जमींदार और बचा, देखो 4 यहां हो गया, 5, और अभी हम लोगों ने 2 पढ़ा था, 5 2 7। ठीक है, तो 7 जमींदारी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब टॉप वाला जो बचा है, टॉप वाला बचा है, मतलब एक चांग बखार का क्षेत्र, कोरिया चांग बखार की पहाड़ी पढ़ोगे, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी कोरिया जिले में है ना, कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो जियोग्राफी वाला सेक्शन है वहां पे आप लोग पढ़े हो। ठीक, एक आता है कौन सा, चांग बखार, चांग बखार जमींदारी, ये सरगुजा वाले क्षेत्र में है, ये पढ़ लेते हैं 8वें नंबर का, और 9वें नंबर का क्या है, सरगुजा। ठीक है, 9वें नंबर का सरगुजा, याद हुआ क्या टोटल। ठीक, चांग बखार और सरगुजा, टोटल 9 जमींदारी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां पे भी आक्रमण होगा, देखना कब करेगा,
तो चांग भखार में देखो, चांग भखार 5 लेटर का दिख रहा है क्या, 3 2 5, तो 1775 याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। महिपत राव के साथ यहाँ क्या करेगा, इन लोग के साथ यहाँ का जो जमींदार रहेगा कौन रहेगा, महिपत राव, उसके साथ सॉरी सरगुजा का महिपत राव काशी रहेगा। ठीक है, चांग भखार का यहाँ का जो राजा रहेगा वो बाध्य कर दिया था इसको आक्रमण करके। ठीक है, यहाँ पे ये राजा, ये जमींदार जो है वो टैक्स देने के लिए मना किया, लेकिन 1775 में क्या हुआ, इसके ऊपर आक्रमण हुआ और क्या किया गया, टैक्स या टकोली देने के लिए बाध्य किया, टकोली देने के लिए बाध्य किया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। सरगुजा में क्या करेगा, महिपत राव, इसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और टैक्स लेने के लिए क्या करेगा, टैक्स इसको देने के लिए मजबूर करेगा या विवश करेगा। ठीक है, यहां पे कब आक्रमण करेगा, 1781। ठीक, 1781। टोटल 9 जमींदार याद हुआ क्या। चांग भकार 5 लेटर का है, 1775 में आक्रमण करेगा, टकोली देने के लिए बाध्य करेगा। सरगुजा, सरगुजा में 1781 में आक्रमण करेगा, किसके ऊपर, महिपत राव के ऊपर, और क्या देने के लिए बाध्य करेगा, टकोली देने के लिए विवश करेगा। ठीक है, सबके ऊपर आक्रमण कर रहा है और टैक्स देने के लिए मना आ रहा है। ठीक है, मतलब विवश कर रहा है। टोटल 9 जमींदारी पढ़ लिए। ये 9 जमींदार याद करना आपको जरूरी है, इसमें से पूछ देगा कि सर्वाधिक टकोली कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखना कहाँ से प्राप्त हुआ है सर्वाधिक, खैरागढ़ से 24,000। ठीक है, कब किया, 1968 में आक्रमण किया। कांकेर जो था, कांकेर उसको टैक्स फ्री किया गया था, किसके बदले, 500 घुड़सवार लेकर के, 500 घुड़सवार सैनिक लेकर के इसको टैक्स फ्री किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि बस्तर के क्षेत्र में उसको क्या करना था, नियंत्रण कर देना था। ठीक है, अगला देखो धमधा के बारे में, तो धमधा में कब एक धमकी दे रहा था, एक धमकी दे रहा था, तो ये बेचारा डर के क्या हो गया, जल समाधि ले लिया, मतलब मर गया। कोरबा, कोरबा में जमींदारी जब्त कर ली थी, इसके साथ संबंध ठीक नहीं थे, और 2 के साथ भी संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन वहां पे जमींदारी जब्त नहीं किया गया था। कौन कौन, एक चांपा याद रखना और एक पंडरिया। चांपा के जो जमींदार हैं उसको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, इसके साथ उतना उल्लेख नहीं मिलता, बस याद रखना संबंध ठीक नहीं थे पंडरिया के साथ। चांग भकार 5 लेटर का है देखो, तो 1775 में आक्रमण करेगा और सरगुजा में 1781 में। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये किसके संबंध में था, इसके जो जमींदार थे उसके आसपास के क्षेत्र के उन जमींदारों से संबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसके संबंध में जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, क्या है, पदाधिकारी, इसके शासनकाल में प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है। प्रमुख पदाधिकारी कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो वहां पे कुछ जो शासक रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई किले का रक्षा करेगा, कोई नगर का प्रमुख होगा, कोई पत्र व्यवहार करेगा, उस संबंध में जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त करेंगे, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ शासन है, तो भाई यहाँ राजस्व के मामले में क्या करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए राजस्व विभाग में कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, राजस्व अधिकारी की बात करते हैं, आरआई जिसको बोलते हो। ठीक है, और फिर कौन सा, पटवारी। तो ये सब एक हायरार्की जैसे बनते जाती है केवल एक डिपार्टमेंट में, वैसे ही यहाँ पे जो अनेक डिपार्टमेंट हैं उन चीजों में व्यवस्थित ढंग से प्रशासन करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो 10 अधिकारी हम लोग पढ़ेंगे और सब याद होते जाएगा, देख आराम से। ठीक है, पहला शासक, पहला अधिकारी को याद रखना, घोड़ो महादेव। कौन सा, घोड़ो महादेव। ये क्या था जी, सबसे प्रमुख अधिकारी था। क्या था, प्रमुख अधिकारी। याद कैसे करोगे, प्रमुख अधिकारी है करके, तो देखना इसके पास क्या था, घोड़ा था, तो कहीं भी शासन में
अगर कुछ अव्यवस्थित हो रहा है तो एक घोड़ा पकड़ के सीधा पहुंच जाता था उस जगह पे, है ना। जैसे कोई जगह है दंगा फसाद हो रहा है तो वहां जाकर के शांत किया माहौल को, ठीक है। तो इसके पास क्या था, घोड़ा था। और उस जमाने में घोड़ा मतलब समझते हो ना, कहीं भी आवागमन के लिए तीव्रता प्रदान करता था, इसीलिए इसके पास क्या था, घोड़ा था, याद रख लेना। तो घोड़ो महादेव प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। पहला चीज याद रखना, घोड़ो महादेव प्रमुख अधिकारी था, ठीक। एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज हम लोग कृष्ण भट्ट उपाध्याय को देखेंगे। किसको, कृष्ण भट्ट उपाध्याय। क्या, उपाध्याय करके याद रखना, ठीक है, कृष्ण भट्ट उपाध्याय। ये क्या था जी, उपाध्याय, देखो उपाधि, सॉरी उपाध्याय, उपाध्याय मतलब क्या समझते हो, पंडित टाइप का, ठीक है। उपाध्याय क्या है, पंडित टाइप का। तो इसको क्या याद रखना, राज पंडित था ये, राज पंडित। उपाध्याय, ओझा, ये सब कैसे होते हैं जी, पंडित होते हैं, जानते भी होगे इसको। तो घोड़ो महादेव प्रमुख अधिकारी था, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, उपाध्याय आ रहा है मतलब वो क्या करेगा, पंडित का कार्य करेगा, ठीक है। फिर एक मसार नील्हे करके याद रखना, इसको याद रखना, मसार नील्हे। मसार नील्हे ये क्या करता था, देखो मसार नील्हे में मशवरा आ रहा है क्या, तो सलाह मशवरा या सह सलाहकार का कार्य करता, ठीक है। कैसे याद करोगे, मसार नील्हे में देखो मशवरा वाला चीज आ रहा है, तो मशवरा, सलाह मशवरा बोलते हो ना, किसी से भी सलाह मशवरा कर लो, ये चीजें ठीक हो जाएगी। तो तीसरा किसको याद रखना, मसार नील्हे सलाह मशवरा करके याद रखना। चौथा याद रखना, कीब प्रमुख एक था रामचंद्र बख्शी, ठीक है, रामचंद्र बख्शी याद रखना, ठीक है। तो ये क्या था, किला प्रमुख, किला प्रमुख। याद कैसे करोगे इसको, देखो पक्षी को पक्षी याद कर सकते हो क्या, पक्षी। तो देखना कोई भी किला रहेगा, पुराने पिक्चरों में देखे होगे या भूतिया पिक्चर देखे होगे, तो उसमें हमेशा होता क्या है, एक पुराना महल रहेगा जी, ठीक है। और उस पुराने महल में बहुत सारे चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, है ना, जो भी एक्सेट्रा है, वो क्या रहते हैं, हमेशा रहते हैं। मतलब किसी भी किला में क्या रहेगा, पक्षी रहेगा, ठीक। तो किला में क्या रहेगा, पक्षी रहेगा, याद रख सकते हो ऐसे। तो चार देखो यहाँ पे अधिकारी, टोटल 10 अधिकारी अपने को पढ़ना है। चार अधिकारी देखो, एक घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव क्या है, प्रमुख सलाहकार, प्रमुख अधिकारी है। क्यों अधिकारी है, उसके पास घोड़ा है, कहीं भी दंगा फसाद होता है तो तुरंत पहुंच जाता है, ठीक। दूसरा कृष्ण भट्ट उपाध्याय, तो देखो कृष्ण भट्ट उपाध्याय, उपाध्याय मतलब उपाध्याय लिख सकते हो, उपाध्याय क्या था, पंडित था जी, ठीक है। तो राज पंडित याद कर सकते हो। मसार नील्हे, मसार नील्हे क्या करेगा, सलाह मशवरा करेगा, सलाह मशवरा मतलब सह सलाहकार, मसाल नील्हे, ठीक। चंद्र, रामचंद्र बख्शी, बख्शी को क्या रख सकते हो, पक्षी। और पक्षी कहाँ था, किला में था, पक्षी कहाँ था, किला में था। चार याद हो गया क्या। अब देखो अगला, चार याद हो गया, अगला और पढ़ते हैं, ठीक। पांचवा था, पांचवा अधिकारी था माधव मजूमदार, ठीक है, माधव मजूमदार याद रखना, ठीक। माधव मजूमदार, ये कैसा विभाग का था, लेखा विभाग का था, ठीक है। कौन से विभाग का था, लेखा विभाग का। कैसे याद करोगे इसको, मजूमदार, तो इसको किसी भी चीज को लेखा, लेखा मतलब समझते हो, बही खाता टाइप का, ठीक। जैसे एक पुस्तक है, ठीक है, तो इस पुस्तक में किसी का रिकॉर्ड चढ़ाएगा या लिखने वाला काम है, तो इसको लिखने में मजा आता था, क्या करता था, लिखने में मजा आता था, लिखने में मजा आता था। तो याद क्या कर सकते हो, मजा आता था मजूमदार, मजा आता था मजूमदार, क्या करने में, लिखने में। तो लेखा विभाग किसके पास था, लेखा विभाग किसके पास था, मजूमदार के पास था। पांचवा चीज याद कर सकते हो क्या, माधव मजूमदार क्या करता था, लेखा का कार्य करता था। अब याद रखना, कृष्ण भट्ट या कृष्ण जी मोहिते याद रखना, क्या याद रखना, कृष्ण जी मोहिते। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो मोहिते पहले कौन से विभाग का है ये जान लेना, राजस्व संबंधी विभाग का है। कौन से विभाग का, राजस्व संबंधी विभाग। तो राजस्व मतलब क्या समझते हो जी, रुपए पैसे। और रुपए पैसे हर किसी
में क्या रहता है, मोह रहता है। ठीक, हर किसी में मोह रहता है पैसे, हर किसी को मोह रहता है पैसे से। तो राजस्व से क्या याद रखना, मोहित है। ठीक है, मोहित हो गया किस विभाग में, राजस्व को लेकर के, मतलब जिसके पास रुपया पैसा है उसको देख करके क्या हो गया, मोहित हो गए, ऐसे याद रखना। अब दो महमूद खां और कादर खां नाम के आएंगे। ठीक है, दो क्या आएंगे, एक महमूद खां और एक याद रखना कादर खां। महमूद खां और कादर खां, इन दोनों का विभाग देखो। महमूद खां और कादर खां का विभाग देखो। तो महमूद खां क्या किए थे, सिर्फ शासन में थे, किस पोस्ट पे थे ये नहीं बताया गया है। ठीक है, शासन में थे लेकिन किस पोस्ट में थे ये नहीं बताया गया है। कादर खां देखो ये कौन से विभाग से संबंधित थे, तो सेना विभाग से थे। याद कैसे करोगे, देखो सेना या सैनिक, तो सैनिक को देखते ही मन में कदर की भावना आती है, मतलब उनका कदर किया जाता है ना, सैनिक लोगों का, भाई रेस्पेक्टेड वाले पोस्ट में है तो कदर किया जाता था इनको, सेना को देख करके, तो सेना को देख करके कदर किया जाता था। ठीक, अब 8वां हो गया, 9वां नंबर देखो, नीलू पंडित। नीलू पंडित याद रखना। ठीक, नीलू पंडित याद रखना। नीलू पंडित क्या कार्य करता था जी, तो नीलू पंडित सेनापति था। ठीक है, सेनापति नीलू पंडित, इसको 2-3 बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नीलू पंडित को आक्रमण किया था, याद करो, नीलू पंडित सेनापति था। एक याद रखना पांडुरंग, क्या याद रखना, पांडुरंग। पांडुरंग ये भी क्या था, सेनापति का सहायक था। क्या था, सेनापति का सहायक। सेनापति का सहायक, या इसको क्या बोला जाता, सर सेनापति कहा जाता था। क्या बोला जाता था, सर सेनापति, सर सेनापति। याद हुआ क्या जी, देखो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा, इसके पदाधिकारी में घोड़ो महादेव देखा। तो घोड़ा था इसके पास, सभी जगह चला जाता था, तो ये क्या था, प्रमुख अधिकारी, पहला चीज। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, तो उपाध्याय क्या करता था, पंडित का कार्य करता था, तो राज पंडित उपाध्याय। मसार नील्हे सलाह मशवरा करता था, तो सह सलाहकार मसार नील्हे। रामचंद्र बख्शी, बख्शी को याद रखना, पक्षी, पक्षी कहाँ पे रहता था, किला में रहता था। ठीक है, पक्षी कहाँ पे रहता है, किला में रहता है, याद रख लेना। 5वां देखो माधव मजुमदार। ठीक है, तो मजा किस में आता था इसको, देखने में, है ना, तो लेखा विभाग था, लिखने में मजा आता था, तो माधव मजुमदार। मोहित हो गया किसके संबंध में, रुपए पैसे को देख करके, रुपए पैसे मतलब राजस्व को देख करके। महमूद खां कादर खां, तो सेना को देख करके क्या आता है, कदर, सेना को देख करके कदर, तो कादर खां सेना। महमूद खां शासन में था, किस पोस्ट पे था ये नहीं बताया गया है। नीलू पंडित और पांडुरंग, नीलू पंडित देखो सेनापति था, और उस सेनापति के सहायक पांडुरंग, उसको क्या बोला जाता था, सर सेनापति। बात क्लियर, समझ में आई। तो ये हम लोगों ने पदाधिकारी देखा और जमींदारों से संबंध देखा, किसके संबंध में, आनंदीबाई के संबंध, या मराठा जो बिंबाजी भोसले हैं, बिंबाजी भोसले, उनके शासनकाल में ये प्रमुख पदाधिकारी और जमींदारों से उसके संबंध कैसे थे, इसके बारे में देखा। इसके बाद जो है हम लोग सीधा बिंबाजी भोसले के बारे में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बिंबाजी भोसले आते हैं और शासन करते हैं। ठीक है, सॉरी वेंकोजी भोसले। ठीक है, कौन आएंगे, वेंकोजी भोसले। लेकिन उससे पहले एक चिमनाजी भोसले आएंगे, जिसको रहस्यमयी तरीके से मार दिया जाएगा, उसको अगली क्लास में समझेंगे हम लोग। बहुत सरल है, उतना कठिन नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। बने रहेगी योगेन साहू क्लासेस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।